से ज़्यादा हैं तो वीडियो का जो टाइम ओवर हो तो ज़्यादा होगा ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी अधिकरणस इज द कौटिल्य अर्थशास्त्र। सो अधिकरणस कितने हैं हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? ये बेसिकली हैं 15। अधिकरणस मतलब होते हैं बुक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 बुक हैं, 150 चैप्टर्स हैं और 180 टॉपिक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु आइडेंटिफाइड द सेम सैंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के एक और नाम से आइडेंटिफाइड करते थे। डिफरेंट हिस्टोरियंस डिफरेंट नेम से बहुत सारे रूलर्स को पहचाना करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात सबको लैंग्वेज एक इशू था, तो वो चीज़ें बैरियर थी। तो सैंड्रोकोटस किसने करते बेसिकली आइडेंटिफाई किया था चंद्रगुप्त मौर्य को? सो इसका जो आंसर होगा वो होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि इन्होंने अराउंड 1746 टू 1794 इस बीच में इन्होंने अपने जिनके जो इंस्क्रिप्शंस थे इनको पढ़ा और इसको एज ए सैंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त पढ़ा जाता था उस टाइम में। ठीक है, सो इसका आंसर हो गया विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेसिफर्ड द ब्राह्मीज इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम। अब किसने ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस को फर्स्ट टाइम, आपको अशोक का फर्स्ट टाइम किसने कैसे कहते हैं ना समझा था उसे? सो इसका जो आंसर होगा प्रिंसेप होगा। प्रिंसेप क्या है? बेसिकली इनकी जो अशोकन की जो इंस्क्रिप्शंस थी, तो फर्स्ट पर्सन थे जो कि प्रिंसेप, जिन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शन को समझा। ठीक है, सो कहते हैं कि जो ये एक टैंजिबल कह सकते हैं कि एविडेंस था बुद्धिज्म का इनके इंस्क्रिप्शंस में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लास्ट मौर्यन रूलर वाज बृहदत्त। बृहदत्त को बेसिकली इन्हीं के जो कमांडर इन चीफ थे, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इनकी शुंग डायनेस्टी इसके बाद स्टैब्लिश हुई थी। तो इन्होंने अपने ही राजा बृहदत्त को मार करके गद्दी संभाली थी मगध की। ठीक है, अब आते हैं 47th बीपीएससी के एंशिएंट पीवाईक्यू में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क। अब एक और क्वेश्चन आ गया बुद्धिस्ट काउंसिल पर। मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने हर एक कह सकते हैं कि बीपीएससी के प्री में पूछा है। सो कनिष्क कहाँ कैसे कौन से कुषाण डायनेस्टी के थे? रूलिंग एरिया इनका था नॉर्थ वेस्ट, कश्मीर में करते थे बेसिकली ये अपना रूल। सो इसका आंसर होगा कश्मीर, सी। इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं वासुमित्रा और अश्वघोष जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स आपको शामिल हुए थे यहाँ पर। याद रखेंगे आप, वासुमित्रा और अश्वघोष कनिष्क के साथ रिलेटेड करते हैं। नेक्स्ट कोर्स, ये भी आसान, बहुत बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मेगास्थनीज की जो बुक थी वो इंडिका थी। ठीक है, हु हैज़ रिटन द हर्ष चरित्र। देखो इसका आंसर जो हर्ष चरित्र में क्या है कि जो हर्षवर्धन की डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टीज के बारे में प्रॉपर इसमें ब्यौरा लिखा हुआ है, जो कि इन्हीं के जो कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था बाण भट्ट। ठीक है, तो बाण भट्ट इसका आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। सो मुद्रा राक्षस का बेसिकली जो आंसर है, मैं ज़्यादा टाइम ही लूँगा इसका जो आंसर होगा विशाख दत्त होगा। विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। कौटिल्य आप जानते हैं अर्थशास्त्र, बाणा अभी मैंने बताया आपको, हर्ष चरित्र, और इसकी एक और बुक है कदमचरी। कल्हान मैंने आपको बताया है कि कल्हान की जो बुक है वो है रजत रंगनी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर वाज महावीर स्वामी, महावीर दोनों स्पेलिंग अब दे सकते हैं। वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न। सो देखो अब ये क्वेश्चन आसान है एक तरह से, क्योंकि महावीर स्वामी का कोई ऐसा जहाँ मतलब बहुत जगह प्लेसेस नहीं है इनकी, कि जो भी इन्होंने किया है उसे बिहार में ही किया है। ठीक है, सो इनकी जो जन्म हुई थी वो कुंडाग्राम में हुई थी। ठीक है, और इनकी जो कहते हैं इनकी डेथ हुई थी वो लास्ट हुई थी पावापुरी, जो कि बिहार शरीफ नालंदा के बीच में पड़ता है पावापुरी। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, इसका होगा आंसर कुंडाग्राम, जो कि वैशाली के नियर पड़ता है। यहाँ ऑप्शन में वैशाली भी दिया हुआ है,
बट हमें यहाँ कुंडाग्राम को पे जाना है क्योंकि कुंडाग्राम एक स्पेसिफिकली आंसर बता रहा है इस पूरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द महात्मा बुद्धास महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो आंसर है कुशीनगर होगा। मैंने ऑप्शन यहाँ पर बेसिकली BC ऊपर नीचे हो गया। तो जहाँ इनकी जो महापरिनिर्वाण इन्होंने अटेन किया था उस जगह पर एक स्तूप है जिसका नाम है रामभर स्तूपा, रामभर स्तूपा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब वही प्रीचिंग इन्होंने फर्स्ट कहाँ की थी। कल भी क्वेश्चन पूछा गया था हमारे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सारनाथ, वाराणसी, जो बनारस में पड़ता है आपका। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, ऑब्वियसली बात। हमने आज जो क्वेश्चन जितने सारे लेके आए हूँ, हम जितने पहले क्वेश्चन बना चुके थे हमने, वो सभी क्वेश्चन को इसमें रिपीट किया गया है। तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँ, जहाँ मुझे लगता है कि डीप जाने की जरूरत पड़ेगा मैं वहाँ पर डीप जाऊँगा मैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। ये कल भी था इसका क्वेश्चन। इसका आंसर होगा गिरिवराज, दैट इज राजगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर द मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी। नंद के बाद महापद्मनंद को मार करके विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य हमारे मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। सो इसका आंसर होगा मौर्य डायनेस्टी। मौर्य के बाद देखो एक पूरा क्रोनोलॉजी बता दूँ आपको मैं। फर्स्ट मगध में आती है हरिणक्का डायनेस्टी, उसके बाद क्रोनोलॉजी में आती है शिशुनाग, फिर आती है आपको नंद डायनेस्टी, फिर आती है आपको मौर्य, फिर आती है शुंग, फिर आती है कण्वा। ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। इंपॉर्टेंट रूलर्स इसके हरिणक्का बताया था मैंने कल आपको, बिंबिसार, अजातशत्रु हो गए। इसके अलावा मौर्य के आप जानते हो अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। शुंग के पुष्यमित्र शुंग हो गए। नंद के महापद्मनंद हो गए। मतलब बहुत सारे डिफरेंट रूलर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मौर्य एज। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब अगर हम नालंदा लगाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जो मौर्य एम्पायर में एजुकेशन की जो चीज़ें थी वो तक्षशिला में हुई थी। तक्षशिला कहाँ पड़ता है आपको, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं 46 BPSC के प्रीवियस ईयर पर। पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन द 6th सेंचुरी BC। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट रिपब्लिक का सीट 6th सेंचुरी में कहाँ हुआ था। तो बहुत सारे रेफरेंसेस कहते हैं कि जो वैशाली का जो एरिया है कैन बी ट्रेस्ड इन टेक्स्ट ऑफ बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। वैशाली वाज एस्टैब्लिश्ड इन सेंचुरी ऑफ BC एज ए रिपब्लिक। सो इसका जो आंसर होगा वो तक्षशिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसांग स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ। इसका आंसर होगा आपको D, दैट इज नालंदा। ह्यूनसांग यहाँ एज ए पिलग्रिमेज हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी भी की थी, और वो जो उनके सूत पिटकास थे उसकी कॉपी उन्होंने अपने चाइना ले गए थे वो यहाँ से बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि चंद्रगुप्त का जो विवरण है उनके फिगर का, वो विशाख दत्त की जो बुक है, बुक ऑफ विशाख दत्त, जिसका नाम है मुद्रा राक्षसा। इसमें इनका वर्ड एज ए विशाल, विशाल मतलब जानते हैं बड़ा, ह्यूज, जायंट। तो चंद्रगुप्त को इसमें मुद्राक्षा में विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की फिगर को विशाल कहा गया है। ठीक है, तो मुद्राक्षा इज लाइक ए सिग्नेट रिंग ऑफ राक्षसा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ लास्ट नंद किंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जैसे कहानी है कि कैसे नंद की डायनेस्टी जो लास्ट में हमारे नंद किंग थे महापद्मनंद, तो कैसे उनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो गुरु थे कौटिल्य, चाणक्य, उन्होंने कैसे एक नीति अपनाई। गोरिल्ला वॉरफेयर्स की भी यहाँ पर नीति अपनाई गई थी सबसे पहले। तो उन चीज़ों को समझ के कैसे इन्होंने अपने राज्य को जीता, कैसे डिफीट किया नंद डायनेस्टी को, ये चीज़ें इसमें बुक में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन। ऑब्वियस सी बात है, अशोक के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य टाइम में एक ही इंसान है, इंडिका मेगास्थनीज। तो इसका जो आंसर होगा इंडिका होगा। इंडिका एक ऐसी बुक है जिसमें मौर्य पीरियड के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हर एक जो कह सकते हैं कि
कल्चरल लाइफ हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ हो गई, कैसे प्रेजेंट्स रहते थे, क्या क्या वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ये सभी चीज़ों के बारे में इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है, अशोक डिस्क्रिप्शन में आप भी जानते हैं धम्मा के बारे में ज़्यादातर, इसमें धम्म के बारे में और राजा के बारे में ज़्यादातर बताया गया है इसमें। अर्थशास्त्र क्या है, एक स्टेट क्राफ्ट की बुक है, स्टेट क्राफ्ट की बुक है। ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? अगेन सेम क्वेश्चन, द आंसर इज पाटलिपुत्र। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बार बार ये बोला गया है इसका आंसर कि प्राकृत लैंग्वेज की इसकी लैंग्वेज थी। अराउंड मोस्ट ऑफ द जो हमारे अशोक की इंस्क्रिप्शन हैं वो प्राकृत भाषा में है, भी नॉर्थ इंडिया में बोली जाती थी। एंड इसे कहा जाता है कि ये रिलेट करती थी हमारी लिटरेरी जो संस्कृत होती थी उससे ये रिलेट करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मौर्य रूलर्स डिड कंकर द डेक्कन? अब देखो डेक्कन आ गया यहाँ पर, अब बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अशोक भी मौर्य एम्पायर का है, चंद्रगुप्त मौर्य भी है, बिंदुसार भी है, कुणाल, चारों इसमें बेसिकली डेक्कन में ये मतलब मौर्य एम्पायर में आते हैं। तो अगर हमने डीप में पढ़ा होगा इसको तो हम बता पाएंगे कि हाँ कैसे क्या है। तो कहा जाता है कि जैन के जो टेक्स्ट हैं, जैन सोर्सेज और तमिल सोर्सेज में आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने डेक्कन के जो एरियाज थे उनको कंकर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइडेड द इंडियंस? ये मैंने कल भी आई थिंक पूछा था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। ठीक है, इसमें आपको हो गया जो ब्राह्मण्स हो गए, फार्मर्स हो गए, आर्टिसंस एंड शॉपकीपर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, ओवरसीज हो गए, एंड पब्लिक अफेयर्स जो देखते डेलिब्रेट करते थे किंग हो गए। मतलब डिफरेंट जो कह सकते हैं ना कि सेगमेंट है, जो वर्किंग क्लास था, प्रिस्ट क्लास था, और जो कह सकते हैं कि राजाओं के साथ में बैठता था, सोल्जर्स थे हमारे, तो उन चीज़ों को सबको क्लासेस को बांटा गया है। हम लोग जानते हैं क्या, 4 वर्ण को जानते हैं, इसमें ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्यास हम लोग कहते हैं इसे। लेकिन यहाँ पर क्या था, मेगास्थनीज ने हमारे मौर्य साम्राज्य को, मौर्य एम्पायर को 7 कैटेगरीज में बांटा था। ठीक है, और हमारा वैश्य ये वर्ण के हिसाब से है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ 16th महाजनपदास इज अवेलेबल इन महाभारत? तो बिल्कुल नहीं होगा, महाभारत में महाजनपद के बारे में कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो अंगुत्तर निकाय होगा। तो अंगुत्तर निकाय क्या है, एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है, ये एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है जो कि मेंशन करता है 16 किंगडम्स के बारे में। ठीक है, वो भी महाजनपदस के। अब कौन कौन से हैं, तो इसे बेसिकली जो एरिया है, यूपी बिहार का एरिया भी इसमें बिलोंग करता है आपको। ठीक है, फर्टाइल जो लैंड्स थे आयरन प्रोडक्शंस के, जिन्होंने यहाँ पर एक वॉरफेयर की एस्टैब्लिशमेंट की, किंगडम्स बनने स्टार्ट हो गए, कंकर असैसिनेशन करना स्टार्ट हो गया। तो कौन कौन से आपके महाजनपद हैं, मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ, इससे आपको याद रहें। आपको पहला है कांसी, दूसरा है कुशाल, तीसरा है आपको अंग, चौथा है आपको मगध, वाजी, इसके अलावा आपको है माला, छेती बोलते हैं इसे हम लोग, इसके अलावा आपको है वत्स, फिर आपको कुरु है, पंचाल है, उसके अलावा मत्स्य भी है, और फिर कह सकते हैं हम लोग सुरसेना एंड असका, इसके अलावा आपको अवंती भी है इसमें, और गंधार हो गया जो कि नॉर्थ वेस्ट का है, और कंबोज हो गया। ये 16 महाजनपद के मैंने नाम लिख दिए हैं। इसके अलावा एक जैन टेक्स्ट है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी आपको इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीता लैंड इन अर्थशास्त्र स्टैंड फॉर, मैंने कल ही बताया था आई थिंक इसके बारे में, इसका आंसर होगा सी, लैंड कल्टिवेटेड बाय द ट्राइब्स। ठीक है, सीता भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स वाज अनअर्थ एट, ऑब्वियसली बात इसका एक धोलावीरा ही आंसर लगता है मुझे, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धोलावीरा और लोथल जैसे एरियाज में हुई थी हमारे। साइट इसके बाद डिस्कवर किया था ये वाला आपको हमारे जेपी जोशी और आर एस
ब्रिटिश ने की डिस्कवर की, डिसाइड की। ठीक है, धौलावीरा पता ही होगा, गुजरात में आता है, पड़ता है ये। नेक्स्ट आते हैं 45 बीपीएससी क्वेश्चंस हमारे। इन विच ऑफ द सिटी द बुद्ध काउंसिल इन द रीजन ऑफ अशोका वाज, फिर आएगा वही पाटलिपुत्र आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आफ्टर शुंग डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल ओवर इंडिया। मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, शुंग के बाद में हमारी आती है कन्वा, दैट इज सी। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, आप ध्यान से इसको देखिएगा। हु रोट द एपिक कुमार संभवा, कुमार संभवा। सो इसका जो आंसर है वो कालिदास है। कालिदास वाज ए कोर्ट पोएट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। सो कुमार बेसिकली टॉक्स अबाउट द बर्थ ऑफ कुमार कार्तिकेय एंड द सन शिवा एंड पार्वती। मतलब इस तरह से ये कार्तिकेय के जन्म की प्रॉपर कह सकते हैं, कार्तिकेय भगवान के बर्थ की कहानी है। द सन ऑफ, आप भी जानते हैं, शिव जी एंड पार्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है, अर्थशास्त्र डील्स विद, फिर से क्वेश्चन आया हो, आपको ये आंसर होगा पॉलिटिकल अफेयर्स के। ऑप्शन ऊपर से हो चुके हैं, आप ध्यान से लिख सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी महावीर जैन वाज पास्ट। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको, पावापुरी जो कि बिहार में पड़ता है, नालंदा और बिहार शरीफ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, इन विच रीजन द किंग गौतम ट्रीटेड एज ए गॉड। अब देखो यहाँ क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा है कि अशोक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अशोक में टाइम में कभी गॉड नहीं माना गया गौतम बुद्ध को। उनकी प्रीचिंग्स को बस, उनकी जो प्रीचिंग्स थी, उनकी जो आइडियाज़ थी, उनकी जो फिलॉसफीज थी, उसको सरमन किया गया था अशोक के द्वारा थ्रू धम्मास के थ्रू। उनके जो मिनिस्टर्स थे वो प्रोपेगेट करते थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। तो इसका जो आंसर होगा वो कनिष्क होगा। अंडर द वासुमित्रा एंड अश्वघोष इसका प्रीचिंग स्टार्ट हुई थी एज गौतम बुद्धा को गॉड की तरह माना गया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, जिसमें आप जानते हो कि महायाना जो बुद्धिस्ट एक तरह से महायाना हीनयान होती है, तो महायान गौतम बुद्ध को गॉड मानती है, भगवान मानती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाबोधि टेम्पल एस्टैब्लिश एट बोध गया व्हेन। और इसका जो आंसर होगा वो होगा जब गौतम बुद्धा वाज इनलाइटेंड अंडर बोधि ट्री। 44th बीपीएससी पे आते हम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज चैल्कोलिथिक एज। अब चैल्कोलिथिक एज क्या है ये? इस टाइम में सबसे पहले कॉपर मिलना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, कहते हैं कि ये एक चैल्कोलिथिक और कॉपर एज कहते हैं कि ट्रांजिशनल पीरियड है बिटवीन नियोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज और नियोलिथिक का बीच का एज पड़ता है ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ मगध वाज कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसका देखो आंसर हो सकता है, एक तो महापद्म भी और एक चंद्रगुप्त मौर्य भी। ठीक है, बट आप ये चीज नोटिस करना, जब यहाँ सिचुएशन ऐसी चली थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको महापद्म नंद की तरफ आक्रमण स्टार्ट किया, गुरिल्ला पॉलिसी स्टार्ट की थी, तो उसके पहले हमारे रूलर थे घनानंद, जो कि महापद्म नंद के फादर थे। उन्होंने बेसिकली उस टाइम भी कंटेम्प्रेरी थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के। ठीक है, ओके। आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड, अगेन सेम क्वेश्चन, इसका आंसर होगा शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बेसिकली अपने ही जो राजा थे बृहदत्त को मार करके डायनेस्टी को हड़पा था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट कॉमन इन बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म। सो इसका जो आंसर है, आप इसके बारे में पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा, सेल्फ इन्फ्लिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द फर्स्ट बुद्धा काउंसिल टेक प्लेस। फर्स्ट आ गया यहाँ पर, तो फर्स्ट देखो कहाँ हो सकता है, नालंदा कभी नहीं, गया कभी नहीं, बोध गया कभी नहीं, आंसर बच रहा है राजगीर। ठीक है, क्योंकि एरियाज ए काउंसिल में नाम ही नहीं आया। नाम कहाँ कहाँ के आते हैं, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। 43rd बीपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ स्वप्न वासवदत्त इज। तो इसका आंसर क्या होगा, भावभूति। भावभूति जो स्वप्न वासवदत्त है, इसका जो रियल मीनिंग होता है वो ड्रीम ऑफ वासुदत्त। वासुदत्त एक राजा हैं, वत्सा किंग हैं, एंड जो वासुदत्त हैं ये बेसिकली कहानी है जो उदायना और जो वत्स किंग है और प्रयोदत्त की जो बेटी है जिनका नाम है वासुदत्त, उन दोनों की बीच की कहानी है ये।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द किंग खारवेला इज रिलेटेड टू, कल ही बताया था मैंने इसके बारे में, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इसमें इनका खारवेला के बारे में पता चलता है आपको, ऑफ कलिंग, ये कलिंग के राजा हैं। द पीरियड फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, अब देखो द पीरियड फाउंडेशन कहाँ हो सकता है इसका, तो इसका आंसर होगा सी, गुप्त पीरियड के दौरान पाल ने क्या किया था, रिवाइव किया था नालंदा डायनेस्टी को, ठीक है। तो कुमार गुप्त जो हैं, जो कि फाउंडर हैं नालंदा डायनेस्टी के, नालंदा यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ रिनाउंसिएशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज, इसका आंसर होगा आपको मुसलमान। किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को कैसे मतलब बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इस्लामिक जो फैनेटिक थे हमारे, बख्तियार खिलजी तुर्क था, ये तुर्क था जिन्होंने प्रॉपर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। कब किया था, 1193 में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस इंडिकेट्स दैट इन एंशिएंट पीरियड द रूलर्स ऑफ बिहार वेर कनेक्टेड टू, द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पूछ रहा है, ये प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, तो इसका जो आंसर होगा जावा सुमत्रा, मतलब साउथ ईस्ट की तरफ। इसमें जो देवापाला जो थे, देव, इन्होंने बेसिकली नालंदा में जो भी बिहार प्रेजेंट है, इन्होंने ये अपना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में चीज़ें लिखी थी, ठीक है। 42nd BPSC एंशिएंट में आते हैं हम लोग। फर्स्ट है विच मंडल ऑफ ऋग्वेद डिवोटेड टू सोम, तो इसका जो आंसर होगा 9th मंडल। ऋग्वेदा के 10 मंडल्स हैं एंड अराउंड 114 मंत्रास हैं, जो कि आपको 9th मंडल में है, जिसमें वो डिवोट करते हैं सोम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस वॉर ऑफ 10 वेयर फॉट ऑन बैंक ऑफ विच रिवर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परुष्णी। इसमें आपको कहा जाता है कि भारत रूलिंग प्लान वाज अपोज्ड बाय होस्ट ऑफ 10 चीफ, इसमें 5 आर्यंस एंड 5 नॉन आर्यंस थे, सपोर्टेड बाय वशिष्ठा, ठीक है। भारत प्लान इमर्ज्ड एज विक्टोरियस एंड सब्सिक्वेंटली जॉइंड हैंड विद द पुरुष मोस्ट पावरफुल डिफिट ट्राइब्स एंड भारत वंस इज नेम्ड आफ्टर द ट्राइब ऑफ भारत, मेंशन्ड है ऋग्वेदा में ये सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज नॉट ए पार्ट ऑफ ए अशोकन किंगडम, श्रीलंका कभी नहीं गए, ये कलिंगा जा चुके हैं, अफगानिस्तान भी जा चुके हैं जब सेरिकस निकेटर का चल रहा था वॉर, बिहार जो थे मगध का पार्ट कैपिटल, इसका आंसर होगा श्रीलंका। व्हाट वाज द रेट ऑफ ए लैंड रेवेन्यू इन गुप्ता एम्पायर, सो इसका आंसर क्या होगा, ये एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है 6th पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, हमें फार्मर्स को, पीजेंट्स को उसमें देना होता था गवर्नमेंट को, ठीक है। द राइज ऑफ मगध किंगडम इज इन, इसका आंसर होगा 6th सेंचुरी में, बिंबिसार जब जन्म लिए थे इस टाइम में। विच रूलर एस्टैब्लिश्ड द पाटलिपुत्रा एज ए फर्स्ट टाइम कैपिटल, अब देखो अशोक भी है, हो सकता है अशोक उसमें हो सकता है आंसर भी, राइट, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, दोनों में लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है राजगीर वाला जो था सिस्टम वो रहा था हर्यक डायनेस्टी में और शिशुनाग डायनेस्टी में, हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर, मेडिकल साइंस तो मुझे लगता नहीं होगा इसका आंसर, बुद्धिस्ट के लिए फेमस था कि बुद्धिस्ट यहाँ पर लाइक फारियान हो गए, ह्यूनसांग हो गए, बहुत सारे बुद्धिस्ट यहाँ आए थे यहाँ की चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द बर्थ प्लेस ऑफ ए महावीर स्वामी द प्रोपाउंडर ऑफ ए जैन धर्म, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, इसका आंसर होगा कुंडग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41st BPSC का है आपको, विच डायनेस्टी इज नॉट मेंशन्ड इन संगम टेक्स्ट, अब संगम टेक्स्ट का बात आ रहा है, चोला, चेरा, पांड्या, कदम्मा, अब तो चोला हमने सुना है, चेरा भी साउथ करता है, पांड्या, बट अगर मुझे नहीं भी आएगा तो मैं सीधे कदम्बा पे जाऊँगा मैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स अबाउट लाइफ ऑफ बुद्धा एंड देयर रिलेटेड प्लेसेस आर मेंशन बिलो, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कॉलम मैंने पूछा है बर्थ कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का, मालूम नहीं पता मुझे, डेथ कहाँ हुआ जहाँ पर महापरिनिर्वाण इनको मिली, वो तो ऑब्वियसली बात है कुशीनगर में हुई थी उनकी, ठीक है। इनलाइटनमेंट बोध गया में ही हुआ है,
अब यहाँ बर्थ जो कहते हैं हम लोग लुम्बिनी में हुई है और फर्स्ट सरमन हुई है इनका सारनाथ में। ये इसका आंसर, मतलब इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपको A3 B2 हो ये C। ठीक है। द प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त इन पाटलिपुत्रा वाज मेड ऑफ इससे बहुत फेमस है, इसका आंसर होगा वुड। ठीक है। कुम्हरार का जो आउटस्कर्ट्स है, कुम्हरार एक जगह है बिहार के पटना जिला में, पटना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो पूरी थी वो सीलिंग्स थी वो वुडन फ्लोर्स की थी यहाँ की। भले ये मतलब नहीं है, इसके जो रिमेन्स अभी नहीं बाकी हैं, बट फिर भी इसके आइडियाज़ आपको मिल जाते। पिलर्स अभी भी कहते अवेलेबल है कुम्हारिज्म में। एट द टाइम ऑफ हिमसांग विजिट इन इंडिया विच टाउन वाज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स। इसका मैंने ऑप्शन छोड़ दिया, एक ऑप्शन डाल दो आप इसमें, ए वाराणसी भी, बट इसका आंसर वाराणसी नहीं है। इसका जो आंसर होगा, सॉरी मैं डाल रखा है वाराणसी, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको मथुरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोएट बाना, फिर से क्वेश्चन एक आ गया है। पोएट बाना मतलब बाण भट्ट, हर्षवर्धन के टाइम के। नेटिव कहाँ के थे? तो हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? कैपिटल क्या थी उनकी? थानेश्वर। बी। आते हैं नेक्स्ट पर 48th बीपीएससी एंसेंट वाले क्वेश्चन में हमारे। पहला क्वेश्चन है विच कलर यूज्ड ओवर द क्ले यूटेंसिल्स ऑफ हड़प्पा? रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, येलो। आंसर इसका होगा रेड, क्योंकि रेड सैंडस्टोन वहाँ पर पाए जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको आंसर हो गया रेड। रेड टेराकोटास रहते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। अगेन सेम क्वेश्चन कुछ देर पहले पूछा गया था। सोम एंड रिलेटेड गॉड। आंसर होगा 2 का डी। व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन धर्मशास्त्र? तो इसका जो आंसर है 1/6, सेम एज गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर और मॉडर्न एम्पायर की जो लैंड रेवेन्यू थी, आप ध्यान रखना दोनों की सेम थी। ठीक है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक जैन टेक्स्ट? प्री हिस्टोरिक मतलब कह रहे हैं ये ऋग्वेदिक से भी आगे का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14 पूर्व। 14 पूर्व क्या है? जैन टेक्स्ट है। 12 उपंग क्या है? और 12 उपंग और 14 पूर्व एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद जैन धर्म। सो कहते हैं कि द कैनोनिकल लिटरेचर ऑफ जैनिज्म इज क्लेम टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम आदिनाथ। आदिनाथ कौन है हमारे? फर्स्ट तीर्थंकराज थे वो। 24 है ना, 24 हमारे महावीर हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डेकेडेंस ऑफ सिटीज वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ विच पीरियड? डेकेडेंस, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है। क्योंकि इसमें आप सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि गोल्ड कॉइन्स का ग्रोथ हुआ था, डेवलपमेंट हुई थी यहाँ पर, कंडीशंस थोड़े अच्छे हुए थे गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड्स में। 39th बीपीएससी हमारा लास्ट बीपीएससी है एंशिएंट इंडिया के हमारे। तो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडस सिविलाइजेशन? इंडस सिविलाइजेशन में क्या कि मतलब वही हड़प्पन वाला एरिया हो गया, हड़प्पन एज कह सकते हैं हम लोग, या इंडस वाली सिविलाइजेशन। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्री हिस्टोरिकल एज, मतलब 1500 से लेकर के 2000 के बीच में। एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी इसका चीज़ें कही जाती हैं 2500 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ 800 to 600 BC इज नोन एज। अब आते हैं, इसको कहा जाता है सूत्र पीरियड और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र वो नहीं जो हम पढ़ रहे हैं कौटिल्य वाली, वो धर्मशास्त्र अलग है, ये धर्मशास्त्र अलग है। ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोगास कोई न्यू नेम है। लेट्स सी क्या इसका आंसर होता है। आंसर इसका होगा डी, नन ऑफ दिस, कोई भी इसमें आंसर नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली क्या है, बोगाकोइस एक इंस्क्रिप्शन है, इट्स एन इंस्क्रिप्शन। कहाँ डिस्कवर हुआ है? तुर्की में। उनमें लिखा गया है कि जो आर्यंस थे वो केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया थे, मतलब सेंट्रल एशिया से वो आए थे आर्यंस इंडिया। इसे क्या कह सकते हैं कि हम लोग आर्यंस तुर्की और इंडिया का एक कल्चरल कह सकते हैं कि कुछ भी हिस्टोरिकल एक बेस बन जाता है आपस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच बुक? आंसर विल बी ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का चीज़ें लिखी हुई हैं। गायत्री मंत्र किसे कहा जाता है? सूर्य को पूजा करना डिवोटेड रहता है। ये 3rd मंडल है आपका ऋग्वेदा का, ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ
आजीविका कल्ट। अब देखो आजीविका कल्ट क्या है। आपको देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा जाता है कि उन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया, उसके बाद फिर आजीविका आई, उसके बाद फिर आपको बुद्धिस्ट भी आया, तो आजीविका बिंदुसार ने स्टार्ट किया था। ठीक है, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा मखाली घोसल। ठीक है, विच कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम डेवलपमेंट इन भगवत कल्ट। भगवत कल्ट में ऑब्वियसली बात इसका रहेगा इंडो ग्रीक पीपल। भागवत मेंबर्स ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू सेक्ट्स ऑफ विच देयर इज दिस रिकॉर्ड लाइक भक्ति इन हिंदुइज्म एंड ऑफ वैश्वनिज्म इन मॉडर्न। सॉरी, इसका जो आंसर बी नहीं होगा, डी होगा गुप्ता एम्पायर। कि मैक्सिमम जो कह सकते हैं कि कल्ट जनरेट हुआ था भागवत कल्ट का, जिसे परम भागवत भी कहते हैं, वो गुप्ता एम्पायर में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्क्रिप्शंस प्रूव द दैट डोमिनेंस ऑफ द चंद्रगुप्त वाज इन अ वेस्टर्न इंडिया। कलिंगा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, इसका आंसर भी कलिंगा आपको पता है ईस्ट में। गिरनार, जूनागढ़, सोपारा, रुद्रदमन का जो जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शंस है उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द इंस्क्रिप्शंस अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए किंग। तो इसका आंसर होगा डी, भावरू एडिक्ट्स। इसमें वो अपने आप को देवनम प्रियदर्शी भी कहते हैं, मगध के रीजन में। कहाँ पड़ता है ये भावरू? ये पड़ता है राजस्थान में, आपको बैरत के इलाके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज अबाउट ट्रेडिंग रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो मिलिंद पानो। इनकी एक बुक भी है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, इसमें ये पूछते हैं सवाल अपने गुरु से जिनका नाम होता है नागसेन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच डायनेस्टी कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन विलेज गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स। देखो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसका जो आंसर होना चाहिए गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि आप नोटिस करना बहुत सारे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए तक मैक्सिमम अगर नहीं भी आ रहा क्वेश्चन गुप्ता पे जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, कुछ नहीं भी आ रहा है गुप्ता आप मार सकते हो। गुप्ता एक ऐसा डायनेस्टी है जो कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स लेके आया था इंडिया में, अपने एरियाज, अपने डायनेस्टी के एरियाज में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे 39 बीपीएससी के। इन विच पीरियड द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबल इज विविडली क्लियर। तो इसका आंसर होगा धर्मशास्त्र, जहाँ पर वर्ण में अछूत छूत की बात स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इसमें आपको लेट डाउन किया गया था, आई थिंक जो कोड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो चीज़ें आपको सिखाई गई थी। सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। हम आज ख़त्म करते हैं अपनी एंशिएंट इंडिया की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो रहेगा सीरीज वो रहेगा पॉलिटी का, उसके बाद रहेगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, इसके अलावा साइंस की रहेगी हमारी सीरीज। और इस बार जो हमारी जो वीडियोस अब ये जल्द से जल्द रहेगी, कल से परसों में आपकी पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मॉडर्न, हमारा जो टारगेट है वो कि 10th ऑफ जो सितंबर है उससे पहले आपके PY2 कंप्लीट हो जाए। और साथ से मैं साथ कल से एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ करंट अफेयर्स की, बिहार BPSC के लिए, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल आप लोग के लिए फोकस करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं इस सितंबर में 30th के लिए। ठीक है, तो करंट की BPSC स्टार्ट होंगे, इसमें बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, अभी फिलहाल क्या क्या न्यू चीज़ें आई हैं वो चीज़ आपको बताई जाएंगी सीरीज़ में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।